हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टॉपिकों के बात कर लेते हैं सह प्रभाविता की, कोडोमिनेंस की। तो इसमें दोनों ही जनकों के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। जनकों के लक्षण सह प्रभावी व युग्म विकल्पी कहलाते हैं। तो सह प्रभाविता में क्या देखा गया कि इसमें दोनों ही जनकों के लक्षण कैसे होते हैं, पृथक रूप से F1 जनकों के लक्षण क्या कहलाते हैं, सह प्रभावी व युग्म विकल्पी कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, यदि एक लाल रंग के पशु का संकरण एक श्वेत रंग वाले पशु के साथ कराया जाए तो F1 पीढ़ी में सभी पशु चितकबरे प्राप्त होते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम फिर आगे बात करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं इसके डायग्राम की। लाल रंग के और दूसरी तरफ कैसे लिए, श्वेत रंग वाले और लाल रंग वाले। लाल के लिए इन्होंने क्या किया, दो जीन्स ले लिए और लाल के लिए हमने कहा रेड का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर क्या कर लिया, रेड का प्रयोग कर लिया। यहां पर भी कर लिया, W ले लिया। अब ये क्या होता है, क्रॉस का निशान है और इस प्रकार से क्रॉस करा देंगे तो क्या निकल के आएगा, CR और C क्या निकल के आएगा, W। ये क्या कहलाती है, F1 जनरेशन कहलाती है और इसको क्या बोलते हैं, ये है पैतृक, इसको बोलते हैं पेरेंट। अब यहां पर कैसे निकल कर आए, तो ये चितकबरे हैं, चितकबरे। अब ना तो ये रेड रह गया है और ना ही क्या रह गया, व्हाइट। तो कैसा निकल के आया, चितकबरा। सेम टू सेम मेंडल के द्वितीय नियम के अनुसार बात करेंगे तो CR यहां पर और क्या हो जाएगा, CW। यहां पर क्या आ जाएगा, CR और CW। इसमें इसके गेमीट को पहले अलग कर देंगे तो CR आ जाएगा और क्या आ जाएगा, CW। इसके भी गेमीट अलग कर दें तो CR और CW। इसको बोलते हैं युग्मक, अब इसको इंग्लिश में बोला जाता है गेमीट। अब इसको उठाएंगे और इसके पहले वाले से क्रॉस करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, CR और CR। फिर किसको उठाएंगे, इसके सामने ले जाएंगे, इसके दूसरे वाले से क्रॉस करा देंगे, CR CW। इसको उठाएंगे, इसके पहले वाले से क्रॉस कराएंगे, CR और CW। फिर इसको इधर से उठा के लाएंगे तो क्या आ जाएगा, CW और CW। तो आएगी, ये है F2 पीढ़ी, F2 जनरेशन। तो इससे आपको क्या पता चला कि ये कैसा प्राप्त हुआ, ये एक लाल रंग का, दो कैसे प्राप्त हुए, चितकबरे, और एक कैसा प्राप्त हुआ, तो ये सफेद कलर का। तो यही है सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। और इसका एक एग्जांपल हम लोग और देखेंगे, तो पहले इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला उदाहरण इसका क्या है, मनुष्य के रुधिर में सह प्रभाविता। तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो आप सभी लोग जानते भी हैं कि 4 प्रकार का रुधिर वर्ग होता है।
मनुष्य के शरीर में ए कामा बी कामा ए बी व ओ, ये 4 प्रकार हैं। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, रुधिर वर्ग ए, और इधर क्या ले लेते हैं, रुधिर वर्ग बी। दोनों का जीनोटाइप लिख लेते हैं, तो आई ए हो जाएगा और आई 0, या इसका आई ए भी होता है, इसका लिख लेते हैं जीनोटाइप, तो आई बी और आई बी। ये क्रॉस का निशान लगाएंगे और इस प्रकार क्रॉस करा दें तो क्या आ जाएगा, आई ए और आई बी, यानी कि तो ये कैसा हो गया, यहां पर रुधिर वर्ग हो गया ए बी। ये कैसे थे, ये थे समयुग्मजी, कैसे थे ये कैसे थे समयुग्मजी, ये भी कैसा था, समयुग्मजी, और ये क्या आ गया यहां पर विषम युग्मजी। विषम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसके जीन एक जैसे नहीं हैं, इनमें देखिए एक जैसे थे, तो इसको क्या बोलेंगे, F1 पीढ़ी बोल देंगे, या इसको क्या कह सकते हैं, F1 जनरेशन। तो ये हो गए आपके सह प्रभाविता के 2 उदाहरण, अपूर्ण प्रभाविता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इन्होंने बताया कुछ पेड़ पादपों व जंतुओं में F1 पीढ़ी की संतत में कोई भी लक्षण पूर्णतया प्रभावी नहीं होता या मध्यवर्ती होता है, इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अब वैज्ञानिक कौन से थे, कार्ल कारेंस ने गुलाबास, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मिराबिलिस जलापा में देखा कि लाल पुष्प वाले पादपों का संकरण सफेद पुष्प वाले पादपों से कराने पर F1 पीढ़ी में गुलाबी रंग के पुष्प उत्पन्न होते हैं, तथा F2 पीढ़ी में F2 पीढ़ी में 1:2:1 का लक्षणा प्रारूप व जीन प्रारूप प्राप्त होता है। मेंडल ने क्या किया कि शुद्ध लंबे तथा शुद्ध दोनों पौधों के मध्य क्रॉस करा दिया, और प्रथम पीढ़ी में उन्होंने देखा जितने भी पौधे उत्पन्न हो रहे थे वो कैसे थे, वो लंबे पौधे ही थे,
लेकिन इन्होंने क्या किया, देखा कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, या तो उसका मध्यवर्ती होता है या तो दूसरे कलर के क्या हो जाते हैं, पुष्प प्राप्त हो जाते हैं। तो इन्होंने गुलाबांस में कराया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग बात करते हैं, ये देख लेते हैं। तो इन्होंने कैसे पुष्प लिए, तो लाल पुष्प लिए थे इन्होंने, और कैसे पुष्प लिए, सफेद पुष्प वाले पादप लिए थे, सफेद पुष्प। तो लाल के लिए क्या, लाल को बोलते हैं रेड, रेड मतलब क्या होता है, लाल। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका कैपिटल आर ले लेते हैं, और कैसे लेंगे, हमेशा कैपिटल में ही लिया जाएगा। और दूसरी बात क्या होती है कि हमेशा जो है हम लोग किस में लेते हैं, युग्म में लेते हैं, जोड़ा कहें जोड़े में लेते हैं, या कहें पेयर्स में लेते हैं। बात एक ही है, चाहे आप इसको जोड़ा कह लें, चाहे इसको युग्म कह लें, चाहे पेयर्स कह लें। ये संकरण का निशान होता है, जरूर लगाएंगे। जब तक संकरण का निशान नहीं लगाएंगे आपका संकरण गलत माना जाएगा। अगला है सफेद पुष्पों के लिए क्या किया इन्होंने सफेद पुष्पों के लिए क्या किया, इसका विपरीत लक्षण ले लिया और क्या रख दिया, स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो हमेशा इसमें क्रॉस करा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या है, प्रभावी है या अप्रभावी है। तो ये कैसा उत्पन्न हुआ है, ये जो है पिंक उत्पन्न हुआ, कैसा, पिंक। और यही पीढ़ी क्या कहलाती है, F1 पीढ़ी। और पीढ़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जनरेशन कहते हैं। और ये क्या होता है, ये है पैतृक यानी कि पेरेंट। अगला देख लेते हैं, इसमें क्या है, डायग्राम बना लेते हैं। तो इस प्रकार से बिल्कुल मेंडल के द्वितीय नियम की तरह ही चल रहा। अब इसमें क्या करवा देंगे, स्वपरागण की क्रिया करवा देंगे। इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहां पर रख लेते हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसके क्रॉस कराएंगे, क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। यानी कि ये कैसा है, ये प्योर रेड है, ये कैसा है, पिंक है, और ये भी कैसा है, पिंक है, और ये भी कैसा है, ये है वाइट। तो यहाँ पर रेशियो जो निकल करके आया है जीनोटाइप, वो क्या हो जाएगा, 1:2:1, यानी कि एक कैसा है, रेड है, और दो कैसे हैं, पिंक हैं, और एक कैसा है, वाइट है। इसी को क्या बोलते हैं, F2 पीढ़ी, या इसको क्या बोल सकते हैं, F2 जनरेशन। तो ये रहा कार्ल कॉरेंस के द्वारा अपूर्ण प्रभाविता के नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब